हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके में। और जैसा कि आप लोगों को मैंने अवगत करा दिया था अपने पिछले वीडियो के माध्यम से कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 की जो पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यू अपडेट आ चुका है, जिसमें आपको बता दिया गया है कि 19 सितंबर से आपकी परीक्षा है वो स्टार्ट होने वाली है। और तैयारी आप लोग जारी रखें अपनी, बिल्कुल तैयारी में कोई ढील नहीं डालें। और हम आपके लिए कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं लेके आ पा रहे थे, किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम थी दोस्तों। आज से हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए वीडियोज सीरीज, जिसमें हम आपको आज करवाएंगे पर्यावरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोज के माध्यम से बताता आ रहा हूं कि हम केवल वही क्वेश्चंस करा रहे हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस परीक्षाओं के क्वेश्चंस हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे ये क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से ध्यान से देखें और कॉपी में नोट करते जाएं, जिससे आपको बार बार ज़्यादा मेहनत ना करके एक बार आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे तो कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपन प्रश्नों को शुरुआत करने से पहले एक गुजारिश और करना चाहूँगा आपसे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, सामने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल बटन को दबाएं। जिससे होगा क्या कि हमारे वीडियोज़ जो भी अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा करें, जिससे क्या है इसका बेनिफिट और लोगों को भी मिल पाए। तो चलते हैं अपन प्रश्नों की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो क्वेश्चन ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है मृदा, तीसरा कवक, चौथा फास्फोरस। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है सही ऑप्शंस, और ऑप्शंस आपके सामने हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर लगा लिया होगा। जी, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, कवक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है अपना, घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। कैसे उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, या मांसाहारी या शाकाहारी। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मांसाहारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न अपना है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसका सही आंसर जो है वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश। जी फ्रेंड्स, सूर्य प्रकाश है वो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अपना अगला जो प्रश्न है वो है एग मार्क का संबंध है। जी फ्रेंड्स, हमको बताना है एग मार्क का संबंध किससे है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, या उत्पादन से। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है एग मार्क का संबंध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुणवत्ता से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपका सामने है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। जी फ्रेंड्स, हमको बताना है खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं वो कौन होते हैं। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या अपघटनकर्ता। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं
यूपी टेट 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं पर्यावरण के क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मैं आपको सामने भी दिखा पा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, यूपी टेट 2016 के प्रश्न में पेपर में आया है ये प्रश्न। तो इसके सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता। जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या फिर शुक्र है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो सही आंसर आप लोग बताएं क्या है जो सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, 2016 यूपी टेट में ये भी आया हुआ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है क्या कहलाता है। बताएं फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने है, परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहभोजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप हमको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है मोर का पोषण तल। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। जी फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न जो अपना है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, कौन से हैं जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता। जी फ्रेंड्स, सही आंसर आपको देना है। क्वेश्चंस यही आ रहे हैं, यूपी टेट 2016 के पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चंस है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम चरण उपभोक्ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल के क्षेत्र जहां जीव रहते हैं या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। जी फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। जी फ्रेंड्स, हमको बताना है किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए, जैव भू रासायनिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी, शाकाहारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। तो ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए हैं। इसका सही ऑप्शंस आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य जाल।
जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी, तितली। जी दोस्त, आपको बताना है सही आंसर। उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर लगा लिया होगा और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंचुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है पर्यावरण की परिभाषा। क्वेश्चन आपके सामने है और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है ये। तो आपको बताना है पर्यावरण की परिभाषा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत कम ही आपको देखने को मिले होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार जानदार क्वेश्चंस हैं। जी फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपने शायद ही ऐसे क्वेश्चंस लगाए हों, तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड। जी फ्रेंड्स, यदि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप उनके क्वेश्चंस के आंसर नोट करते जाएं, ताकि आगे चल के आपको ऐसे क्वेश्चंस परेशान ना करें। परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यूपी टेट 2013, यूपी टेट 2013 पिछले भी मैंने आपको दिखाए थे। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप नोट करते जाएं इनको, और यदि आपको प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखें, ताकि आपको ये क्वेश्चंस हैं कंठस्थ हो जाएं, बिल्कुल आपकी तैयारी पक्की हो जाए और सफलता निश्चित हो जाए। जी फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन है जो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, हाथी, सांप, शेर और बकरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। तो इसका ऑप्शंस हैं, वायु, तालाब, जल, मृदा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तालाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंजर या ओमनीवोर। जी फ्रेंड्स, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, 2011, 2011, 2013 सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओमनीवोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपमार्जक। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु व पक्षी या पक्षी। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है सही आंसर। 21 का सही आंसर आपको बताना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवाणु व कवक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है निम्नलिखित में से जैविक घटक। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पादप, मृदा, वायु, जल। जी फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, पादप। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का अधिक सांद्रण है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जी फ्रेंड्स, सही आंसर आप हमें बताएं। चलिए मैं ही आपको बता देता हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन जीवीय कारक नहीं है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन जीवीय कारक नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और चट्टान। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन है। एक मिनट फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, तो आप बताएं कि कौन सा जीवीय कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, 24 का
तो 24 का आपको बता दिया होगा, नहीं बताया तो ये लोग फिर से बता देता हूँ, ऑप्शन डी चट्टान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। जी फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, वो कौन से हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी फ्रेंड्स, बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। जी फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। क्वेश्चंस आए हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि भूमि। तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, किसकी संकल्पना है? ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक या इनमें से सभी? कौन सी संकल्पना है आपको बताना है आंसर। तो इसका सही आंसर आप बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धनात्मक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं? क्योंकि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि ऑप्शंस आपके सामने। जी फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या इनमें से सभी? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सभी ह्यूमस निर्माण में सहायक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाढ़ एवं सूखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्न लेकर आए हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपी टेट के क्वेश्चन थे, अब आपको MP टेट के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। तो इसी के साथ सामने आपके क्वेश्चन आ गया है। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? जी फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीन ओलंपियाड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप पुश करके ऑप्शनों को पढ़ लें, उसके बाद आप जवाब दें। मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? अब कौन सी समस्या है जो पर्यावरण समस्या नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। जी फ्रेंड्स, आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जल का संरक्षण है, वो पर्यावरण समस्या नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। जी फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, तो इसका सही आंसर है, बताएं फ्रेंड्स जल्दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं
जी फ्रेंड्स, आपको बताना है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं वो कौन सा है ऑप्शन सही सटीक ऑप्शंस। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सीजी टेट 2011 का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ प्रश्न था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा का पिरामिड होता है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, ये सभी जो हैं ये सभी अंतःक्रिया के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के प्रमुख घटक हैं। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक। ऑप्शंस आपके सामने, सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जल जीवी, जलवायुवीय कारक, ये सभी। जी फ्रेंड्स, आंसर मैं आपको बता दूं, तो ये सभी कारक जो हैं ये प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है ये जो ऊर्जा होती है वो कितने भाग में स्थानांतरित होती है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, 25%, 30%, 50% या 10%। जी फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10%। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और दूंगा। ये जो 10% स्थानांतरण की ऊर्जा का जो नियम है ये किसने दिया है, ये नियम किसने दिया है। आपको बताना है ये नियम किसने दिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आंसर आपको कमेंट करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या उभय दिशीय। फ्रेंड्स, आंसर आपके सामने है ऑप्शंस में, ऑप्शंस के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक दिशीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा या फिर भोजन। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन है जो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। मानव, वायुमंडल, जलमंडल या सौरमंडल। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सौरमंडल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पर्यावरणीय संतुलन का कारण है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बताएं आप कौन सा सही है। तो इसका सही, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।